हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज पे डिस्कशन किया था कि कैसे एक ओवरऑल क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज बनती हैं प्लस उसकी रिवाइज बैलेंस शीट कैसे बनती है। अब इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट लेजर्स, कौन कौन से लेजर्स एक्चुअली किसी क्वेश्चन में बनेंगे और रिवाइज बैलेंस शीट कैसे बनेगी। लेजर्स लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट। जर्नल एंट्रीज पर हमने डिस्कशन कर लिया था। जर्नल एंट्रीज बनाना कंपैरेटिवली थोड़ी सी टिपिकल होती है और स्पेशली उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज जैसे जो बैलेंसिंग फिगर्स निकालना, जस्ट लाइक द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस। बट अब हम लेजर बना रहे हैं और लेजर की तो सभी को प्रैक्टिस होती है। देखिए हम एक क्वेश्चन मेरे सामने है, कौन कौन से लेजर्स बनेंगे हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। ABC आर पार्टनर्स, रेशियो इज 3:1, 31 दिसंबर 2021 को इनकी बैलेंस शीट थी। कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC, क्रेडिटर्स एंड जनरल रिजर्व्स आर गिवन। एसेट साइड वी हैव गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल है, राइट ऑफ करना है। स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स लेस PDD ऑलरेडी बना है, कैश। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1. Revaluation of the assets of the firm will be made by reducing plant and machinery to 22,000. Stock is reduced by 2,000 and create a provision for bad and doubtful debts at the rate 10% on debtors. Goodwill of the new firm is valued at rupees 15,000. You are asked to prepare necessary accounts and balance sheet after reconstitution. ठीक है, फाइन, ये हमें इसका अल्टीमेटली करना है। फर्स्ट अकाउंट कौन सा बनता है इसमें? सबसे पहला अकाउंट इसमें बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, फर्स्ट अकाउंट हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। कॉलम्स बनेंगे इसके पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सेकंड अकाउंट इज व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से पार्टनर्स हैं? पार्टनर्स A, B एंड C। कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स A, B एंड C और इधर भी होगा पर्टिकुलर्स A, B एंड वॉट C। ये कॉलम वॉलम तो आपको बनाना आते होंगे, पर्टिकुलर्स ABC एंड पर्टिकुलर्स ABC, फाइन। और उसके बाद हम इधर बनाएंगे, इसमें कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिवाइज्ड बैलेंस शीट, डेट डालेंगे उधर एज एट 31 दिसंबर 21, दिसंबर के अकॉर्डिंग दे रखा है। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लिखें या फिर आफ्टर चेंज इन PSR चेंज करने के बाद न्यू बैलेंस शीट की वैल्यू, एक्चुअली न्यू बैलेंस शीट क्या होगी? कॉलम्स विल बी व्हाट? सेम, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज और एसेट्स को हम डाल देंगे, फाइन। तीनों अकाउंट मैंने एक साथ चला। अब हम बैलेंस शीट में देखते चलेंगे, जो आइटम्स है अकॉर्डिंगली हम डालते जाएंगे। सबसे पहले कैपिटल्स गिवन है तो कैपिटल की बैलेंसेस इधर लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट इज अ लाइबिलिटी अकाउंट, इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैपिटल विल बी डेबिटेड। ये फंडा याद रखिएगा, ओके। 30, 15 एंड 10, 30,000 ऑफ A, 15,000 फॉर B एंड 10,000 फॉर C। ये हमने डाल दिया बैलेंसेस। सेकंड इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जाएंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, तो मैं सीधे लाइबिलिटी में डाल देता हूँ और उस पर चेक करना पड़ेगा वेदर वी हैव एन एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर्स और नॉट। तो देर विल बी नो एडजस्टमेंट, तो 10,000 रुपीज एज इट इज डाल दिया जाएगा, ओके फाइन। जनरल रिजर्व एक इंटरनल रिजर्व है विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, तो बाय जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व हमने डाल दिया इसमें। 5,000 है, 5,000 का ओल्ड रेशियो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5,000 इंटू 3/6 रुपीज़ 2,500 और 5,000 इंटू 2/6 रुपीज़, ओके। डेसिमल में आ रहा है 1,667 और 5,000 इंटू 1/6 दैट इज़ 833 रुपीज़। ये हमने डाल दिया, चलो जी। एसेट साइड आए, वी हैव गुडविल। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो टू गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज ऑल्सो 5,000, तो 2,500 और 1,667 और 833 सेम वैल्यू है, इधर से हम उसको उठा के डालेंगे। स्टॉक 19,000 का है तो मैं यहाँ लिखूंगा स्टॉक और इसको हमें 2,000 से रिड्यूस करना है, तो इनर कॉलम में 19,000 लेस डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 2,000, आउटर कॉलम में वी विल राइट व्हाट? 17,000। क्या गया? उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 25,000, वी विल राइट व्हाट? प्लांट एंड मशीनरी 25,000 और रिड्यूस करना है टू 22,000 पर लाना है, तो मीन्स डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर रुपीज
3000, सॉरी मैं भूल गया इसमें, डिप्रिसिएशन स्टॉक पे डिप्रिशिएट किया हमने 2000 रुपीज़ से, एंड डिप्रिसिएशन स्टॉक इज अ लॉस, तो इसका सेकेंड इफेक्ट इधर डालेंगे टू स्टॉक रुपीज़ 2000। ओके, सेम वे प्लांट एंड मशीनरी को 25 से 22 लेकर आए, ये भी कम हो रहा है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी 3000 लॉस है, तो लॉस विल बी रिकॉर्डेड टुवर्ड्स डेबिट साइड। आपको रिवैल्यूएशन का पूरा कंसेप्ट समझना है तो रिवैल्यूएशन का डेडिकेटेड वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। नाउ वी हैव डेटर्स ऑफ रुपीज 20,000, डेटर्स हमारे पास 20,000 का है, 1,000 का ऑलरेडी एक प्रोविजन बना है, नीचे एडजस्टमेंट है, पीडीडी शुड बी मेंटेन टू द 10% ऑफ द डेटर्स। 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपीज़, आउटर कॉलम में 18,000, और 2,000 में से ऑलरेडी 1,000 का बना है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 2PDD 1,000 रुपीज़, ये डाल दिया जाएगा। ओके, एंड देन वी हैव कैश, कैश में तो कोई एडजस्टमेंट हो नहीं रहा, तो कैश को एज इट इज़ लिख देंगे, अदरवाइज एक कैश अकाउंट बनाते हैं कि इधर ही कुछ लोग प्लस माइनस करके एडजस्ट कर देते हैं। कैश इज रुपीज़ 2,000। चलिए कम टू द एडजस्टमेंट्स। न्यू PSR विल बी 211, तो न्यू PSR 211 है, तो गुडविल के लिए वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। तो हमारा जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज व्हाट, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड रेशो था 3/6 माइनस क्या करेंगे 2/4, और बी का था 2/6 माइनस 1/4, सी का 1/6 माइनस 1/4, 6 4 24, या 12 भी आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, 6 2 4 3 2 3 6, 2 माइनस 2 3 6, नो गेन नो सैक्रिफाइस। ओके जी, इसका 12 लेंगे इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/12, तो नेचुरली इसका कितना आएगा इंटू 2 इंटू 3, 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1/12। ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग आ गया। गुडविल की वैल्यू 15,000 दे रखी है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 और 15,000, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 12 इज 1250, इट मीन्स 1250, बी सैक्रिफाइस कर रहा है तो बी लेगा किससे, सी से लेगा। अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री कंपैरेटिवली बहुत इजी होती है, कि यही एक जो गुडविल की जर्नल एंट्री इजी होती है, बट इसको लेजर में एक कॉन्ट्रा एंट्री डालना पड़ती है। कॉन्ट्रा क्यों, क्योंकि वो सेम लेजर में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे रिकॉर्ड होगी। अब आप देखिए कौन किसको दे रहा है, सी विल पे टू बी, सी इज पेइंग टू बी, तो सी के कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे, तो सी के कैपिटल अकाउंट को 1250 से कम किया, और बी के कैपिटल अकाउंट को 1250 से बढ़ा दिया। बी को कौन दे रहा है, बाय सी इज कैपिटल अकाउंट, सी किसको दे रहा है, तो टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ये इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, बस एक यही एंट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होती है, आप ध्यान रखें इसमें। Revaluation of assets of the firm will be made by reducing plant and machinery to 22,000, stock done, PDD already done, all adjustments done. जब सारे एडजस्टमेंट हो जाएं तो हम सारे अकाउंट्स को 1 by 1 क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट विल क्लोज व्हाट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 2, 3 एंड 6, तो इधर आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन लॉस रुपीज व्हाट 6,000 A B C, 3,000 to A, 2,000 to B, 1,000 to C, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको पता है इसमें, तो इधर आ जाएगा टू व्हाट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000, 2,000 एंड व्हाट 1,000। नाउ वी विल क्लोज व्हाट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास न्यू बैलेंसेस आएंगे बाय बैलेंस CD। तो देखिए इसमें आया 30,000 प्लस 2,500 माइनस 2,500 माइनस 3,000, दैट इज रुपीज 27,000। ए की कैपिटल आ गई, तो हम कैपिटल लिखेंगे इसमें, ए की कितनी 27,000, बी की आ जाएगी 15,000 प्लस 1,250 और इधर 1,4,250, तो बीस कैपिटल विल बी 1,4,250। सी के बारे में बात करें तो 10,000, 7,750 विल बी द बैलेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा 7,750। दैट्स इट। अब हमारा काम सिर्फ क्या है, रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट को टैली करना है। 10,000 प्लस 27,000 प्लस 1,4,250 प्लस 7,750, तो टोटल इज व्हाट 59,000। इधर भी चेक कर लें एक बार, यस 59,000। तो ये हमारा इसका लेजर अकाउंट था। इसी टाइप से आपके पूरे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेजर अकाउंट बनते हैं। फर्स्ट बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई कैश या बैंक का एडजस्टमेंट हुआ तो कैश या बैंक का आप अकाउंट बना रहे, बट वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो बनाएं, नहीं तो उसको बैलेंस शीट में भी एंट्री कर सकते हैं। इनमें
मुझे कंफर्टेबल बनाने में लगता है और कुछ लोगों को कंफर्टेबल बैलेंस शीट में लिखने में लगता है। एनीवे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद एक रिवाइज बैलेंस शीट, फाइनली रिवाइज बैलेंस शीट टैली होगी और फिर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा लेजर अकाउंट का प्रिपरेशन था। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फिर भी कोई क्वेरी या डाउट लगता है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।